अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। पीसीओटी ऐसी चाय जिसके ज़रिए हम पीसीओ से, उसकी अलामात से निजात हासिल कर सकें। देखिए, नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले तो कुछ भी किसी को हासिल नहीं हो सकता, और ये हमारा ईमान है, और हमारे ईमान की मजबूती ही तो हमें सब कुछ हासिल करवा सकती है। हमने दूध की चाय के बारे में ज़िक्र किया, हमने कहवे के बारे में ज़िक्र किया, हमने हर चीज़ के बारे में ज़िक्र किया, लेकिन पीसीओटी, आइए आज हम जानते हैं कि पीसीओटी क्या होती है। और इस वीडियो को आपने पूरा आखिर तक समझना है और इसके बारे में गौर करना है। एक ऐसी चाय जो कि एक तो 100% नेचुरल हो, 100% ऑर्गेनिक हो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और किसी किस्म की भी किसी चीज़ के साथ इसकी कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। पीसीओएस में होता क्या है, हमारा जो एम होता है, हमारा जो मकसद होता है, वो ये होता है कि हमारे पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हो जाएं, हमारा जो बेली फैट है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए, हमारा जो स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाए, हमारा जो किसी भी किस्म के हमारे प्रॉब्लम्स जो हों पीसीओ से रिलेटेड हों, हम इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, हमारी शादी को बहुत टाइम गुजर चुका है, हमारे मुंह पे बाल आ रहे हैं, ये सारी अलामात से हम अपना जो है वो जान छुड़ा सकें और हम बिल्कुल नॉर्मल ख़वातीन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और इसकी वजह से हम एक जंग लड़ रहे होते हैं। अगर हम प्री डायबिटिक भी हो चुके हैं, हमारा सीरम इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ चुके हैं, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएं और हम डायबिटीज़ भी उस कैटेगरी में ही ना आएँ कि हमें डायबिटीज़ हो जाए। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखें, वज़न को कम किए बगैर तो हम पीसीओ से कभी भी निजात हासिल नहीं कर सकते। मतलब दैट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल कि हमारा वज़न ज़्यादा है और हम ये कहें कि हमारा पीसीओस ठीक हो जाए। हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हैं, तो इम्बैलेंस ही रहेंगे जब तक कि हमारा वज़न कम ना हो। पीसीओटी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इसके कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हमने यकजा करके डैन टी बनाई है, जो कि आसानी से अवेलेबल है ऑनलाइन। हमारी वेबसाइट है www.draishanutritionist.com, इस पे हर जगह अवेलेबल है, और उसके अलावा हमारे क्लिनिक्स पे। डैन टी के अंदर आखिर ऐसा क्या है कि जो लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं और हासिल भी करना चाहते हैं, और माशाल्लाह अब तो सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ें। एक तो इसके अंदर होती है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर पॉलीफेनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ ज़र्रे और कुछ चीज़ें शामिल हैं कॉफ़ी के। कॉफ़ी की वजह से क्या होता है कि वो जो एरोमा और जो खुशबू होता है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। उसके बाद इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं ब्लैक टी के। ब्लैक टी की वजह से क्या होता है कि इसका कलर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ब्लैक टी के अंदर ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम ऐसा कह दें लोगों को कि जी आपको बिल्कुल चाय का इस्तेमाल नहीं करना, तो आपको हेडेक्स हो जाते हैं, तो हम उसमें से कुछ क्वालिटी या कुछ क्वांटिटी जो होती है वो ब्लैक टी की ऐड करते हैं। हल्दी जो होती है ना, वो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो जो भी इन्फ्लेमेशन आपके अंदर चल रही है उसको दूर करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेथी दाना। मेथी दाना जो है ना, आपका पीसीओ से रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये आप गौर करके देख लीजिए, मैं ये आपको सारी चीज़ें दिखा भी रही हूँ। साथ ही हमारे पास है ज़ीरा। ठीक है, अगर आपने ग्रो किया हुआ है अपने घर में एलोवेरा, तो वो सोने पे सुहागा एक और चीज़ है, और आप इसके साथ में एलोवेरा को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गई ज़बरदस्त चीज़ें, और ये सारा कॉम्बिनेशन में मिला के बन जाता है आपका डैन टी। अच्छा, इसी डैन टी को हमने टैबलेट के फॉर्म में भी यूज़ किया है और बनाया है, और इसको हम डैन डिटॉक्स टैबलेट कहते हैं। अगर आप, कुछ लोग होते हैं उनके पास यूजुअली ये कंप्लेंट भी आती है कि हमारे पास डैन टी पीने का टाइम नहीं है और हम पीसीओ से भी सफ़र कर रहे हैं, तो डिटॉक्स की ये टैबलेट भी इस्तेमाल की जा सकती है दिन में 1 मरतबा। इसके और भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जैसे कि एंटी एजिंग के जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी रिंकल्स आ रहे हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो जाती हैं खाने पीने की, बिला वजह मीठा खाने को दिल करता है, तो वो भी मेटाबॉलिज्म को ये तेज़ करता है। अगर आप टेस्ट को और बेहतर करना चाहते हैं, तो उसमें आपने एप्पल साइडर विनेगर जो है उसके भी कुछ कतरे मिला लिए। मोरिंगा टी के इसमें कुछ आप इसको उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी, कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं मैं भी उसके जवाब साथ ही में दे रही हूँ कि जी इसको मोरिंगा टी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फेन्यूग्रीक सीड्स, कुछ लोगों ने पूछा कि डॉक्टर आयशा इसको, तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि जी फेन्यूग्रीक मेथी दाना
दाना इसके साथ बहुत अच्छा है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल की जा सकती है, तो मैंने आपको बता दिया, वो तो मैंने खुद ही आपको ऐड करके बता दी। और मेरे पास क्वेश्चन था एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है, आप उसको सर पे लगाएं, आप उसको चेहरे पे लगाएं, आप उसको ना लगाएं, आप उसको खा लें, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैंने अपने बैकयार्ड में इतना ज़्यादा एलोवेरा ग्रो किया हुआ है कि आपकी सोच है, बल्कि मैंने शायद अपनी वीडियोज़ में भी दिखाया है। अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह अपने बैकयार्ड में लेके चलूँगी, तो मैं बताऊँगी कि मैंने सुहांजना और एलोवेरा बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ है। मेरी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं खुद ही उनसे प्रिपेयर करके, और डैन ऑलिव के बहुत सारे जो हमारे 15 प्रोडक्ट्स हैं उसमें सुहांजना और एलोवेरा का मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये थी जी हमारी PCO टी, एंड आई होप कि आप इस टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डैन टी परचेज़ कर सकते हैं तो ऑनलाइन मेरी वेबसाइट से, मेरे क्लिनिक से परचेज़ कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स, कुछ लोगों ने कहा कि जी फ़ाइक ने अपनी वीडियो में उसके इंग्रेडिएंट्स शेयर नहीं किए, तो फ़ाइक ने इंग्रेडिएंट्स इसलिए शेयर नहीं किए थे क्योंकि वो एक सरप्राइज़ था, और आज वो मैंने शेयर कर लिए हैं ये इंग्रेडिएंट्स आपके साथ। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ख़ुद बनाएं। और कराची में अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल, 2 तलवार क्लिफ्टन पे होती हूँ। सैटरडे मंडे 3 से 5, जमेरात 6 से 8 अल खलीज टावर्स पे, ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे 3 से 6 के दरमियान अस्करी 4 में भी डेली होती हूँ विद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्लिनिक के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रिजल्ट्स बताएं, क्वेश्चंस पूछें, दुआ में याद रखें। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें। बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।